कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस ये साबित करते हैं कि मांसपेशियों को उनके फाइबर टाइप के आधार पर ट्रेन करना सही नहीं है। याद कीजिए कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पेक्टोरालिस मेजर में औसतन थोड़े ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इनकी हाइपरट्रोफी के लिए हेवियर लोड्स जरूरी होते हैं। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब आप रेप्स को फेलियर के पास तक करते हैं तब 6 से 35 रेप्स के बीच भी इन मांसपेशियों की ग्रोथ एक जैसी होती है। ये बाकी रिसर्च से भी मेल खाता है। जैसा कि पहले आयरन हेक्स में बताया गया था, कुछ और मांसपेशियां जैसे कि क्वाड्स भी 6 से 35 रेप्स में समान हाइपरट्रोफी दिखाती हैं जब ये रेप्स फेलियर के पास तक की जाए। इसके अलावा जो थ्योरी कहती है कि फाइबर टाइप के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, यानी स्लो ट्विच फाइबर्स को हायर रेप्स से और फास्ट ट्विच फाइबर्स को हेवियर वेट से ट्रेन करना चाहिए, वो भी रिसर्च से सही साबित नहीं हो। गुरजीत नाम के रिसर्चर ने 5 अध्ययनों को मिलाकर एक मेटा विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि स्लो ट्विच फाइबर की ग्रोथ हेवी और लाइट दोनों तरह के वजन से समान होती है अगर रेप्स फेलियर के पास तक की जाए। इसी तरह फास्ट ट्विच फाइबर की ग्रोथ भी हेवी और लाइट लोड्स में समान होती है जब तक रेप्स फेलियर के पास तक की जाए। ये नतीजे हेनिमन साइज प्रिंसिपल से भी मेल खाते हैं, जो कहती है कि मांसपेशियों में फाइबर लो से फास्ट की तरफ एक्टिवेट होते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि उन पर कितना डिमांड डाला जा रहा है। जब हम हेवी लोड से ट्रेन करते हैं तब फास्ट ट्विच फाइबर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, साथ ही स्लो ट्विच भी। लेकिन जब हम लाइट लोड से ट्रेन करते हैं तो शुरू में फास्ट ट्विच की जरूरत नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे हम रेप्स फेलियर तक करते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस को सस्टेन किया जा सके। हमारे पास ऐसे डेटा भी हैं जो दिखाते हैं कि जब आप रेप्स फेलियर तक या उसके बहुत पास करते हैं तो स्लो और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों का एक्टिवेशन लाइट और हेवी लोड्स में लगभग एक जैसा होता है। अगर हम फाइबर टाइप के आधार पर ट्रेन करें तो यह कहता है कि जिन मांसपेशियों में ज्यादा स्लो ट्विच फाइबर्स हों उन्हें हाई रेट से ट्रेन करना चाहिए और जिनमें ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स हों उन्हें हेवी वेट्स से। लेकिन अभी की रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती। ऐसा लगता है कि जब आप रेप्स फेलियर तक या पास तक करते हैं तो 6 से 35 रेप्स के बीच में करने से स्लो और फास्ट ट्विच दोनों फाइबर्स की ग्रोथ लगभग समान होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में जो भी डेटा बताया गया है वो सभी स्टडीज का एवरेज है और ये बहुत लोगों पर लागू हो सकता है कि 6 से 35 रेप्स के बीच ग्रोथ समान होती है। लेकिन कुछ नए डेटा ये भी दिखाते हैं कि कुछ लोग एक खास रेप रेंज में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं जो किसी और रेप रेंज से बेहतर हो सकता है और इसका कारण शायद फाइबर टाइप्स से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अपने आप में एक अलग वीडियो का टॉपिक है क्योंकि ये डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप किसी एक रेप रेंज में अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं तो वो भी पूरी तरह ठीक है। मैं सच में जानना चाहूंगा कि क्या किसी ने ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ये जानना बहुत अच्छा रहेगा।